बांग्लादेश इकोनॉमिकली डन एंड डस्टेड जी। हाँ, बांग्लादेश आर्थिक रूप से लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है क्योंकि बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने आ गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश और ऐसा खेल बिगाड़ रहा है जिसकी कल्पना बांग्लादेश ने करी भी नहीं होगी और ना ही आपने। कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है कि आज रात को 9:30 बजे हम लाइव करने जा रहे हैं, जिसमें अमेरिकी इलेक्शन पर तो बात होगी ही, साथ ही हर एक राज्य का हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे और बात करेंगे कि वहां पर किसके जीतने के चांस है, कौन से अमेरिका के वह स्विंग स्टेट हैं जो चुनाव पलट। इसके अलावा आपके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर, लेकिन लाइव होगा दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, ये 9:30 बजे आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, मजा आएगा। खैर, फिलहाल इस खबर पर लौटते हैं तो स्क्रीन पर आप देखिए रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल लॉस, यूपी गेन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन टॉक्स। जी हां, बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के अलावा किसी और चीज का एक्सपोर्ट करता ही नहीं है, लगभग शून्य है। सारा इनकी जो कमाई है, जो इनका खजाना है, वह कपड़ा बेचकर ही कमाते हैं अपने देश में टेक्सटाइल उद्योग के जरिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बांग्लादेश में हालात हुए हैं, उससे बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वह लगभग टूट चुकी है और इसे अब खत्म करने का काम कर रहा है भारत का उत्तर प्रदेश राज्य। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिले हैं उनसे बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स हैं कि करीबन 1000 बांग्लादेशी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां पिछले 1.5 महीने में बंद हो चुकी हैं और उनमें से ज्यादातर अब भारत आना चाहती हैं। और भारत का भी एक खास राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर 0 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अपनी फैक्ट्रियां लगाकर। रिपोर्ट्स में आगे ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छे से रीड किया और समय रहते हुए अपनी टेक्सटाइल पॉलिसीज में चुपचाप हो चेंजेस कर द, जिससे कि इन्हें फायदा होगा अगर यह उत्तर प्रदेश में आती है तो। इसीलिए बांग्लादेश की वह तमाम कपड़ा कंपनियां जो कि बांग्लादेश छोड़ना चाहती है, उनके लिए भारत फेवरेबल डेस्टिनेशन बन चुका है पूरे एशिया में, बल्कि भारत के अंदर भी उत्तर प्रदेश। और इसीलिए 0 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फैक्ट्रियां अब उत्तर प्रदेश में लगेंगी। इसको लेकर जो बातचीत है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और यूपी सरकार के बीच में लगभग फाइनल स्टेज में है। जल्द ही इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। हालांकि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार, हम तो यूपी से नहीं है, शायद हमारे राज्य में भी कुछ कपड़ा उद्योग आता, बांग्लादेश से हमें भी फायदा होता। और बात सही भी है, क्योंकि जो बाकी की इंडस्ट्री होती है ना, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है और जॉब्स फिर भी कम क्रिएट होती हैं। लेकिन जो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग है, वहां पर आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए और कम इन्वेस्टमेंट के बावजूद जॉब ज्यादा क्रिएट होती हैं, लगभग दुगनी से 3 गुना ज्यादा बाकी की इंडस्ट्रीज के मुकाबले। इसीलिए आपको भले ये 0 करोड़ लग रहा हो इन्वेस्टमेंट, लेकिन यह बाकी की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, बाकी की जो ऑटो उद्योग है, उनसे करीबन 5-6 गुना ज्यादा नौकरियां पैदा करेगा, क्योंकि इसमें लोगों की जरूरत ज्यादा होती है। जबकि बाकी की इंडस्ट्री में अब ऑटोमेशन ज्यादा आ गया है, कंप्यूटर्स, इसके अलावा रोबोट्स काम करते हैं, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहां पर आज भी ट्रेडिशनल तरीके से काम किया जाता है। इसी चीज को गवर्नमेंट ने अच्छे से रीड किया है, जबकि बाकी के जो राज्य हैं वह इसे सही से नहीं पढ़ पाए। इसीलिए आप देखिए कि बाकी के राज्यों को छोड़कर ज्यादातर फैक्ट्रियां यूपी में क्यों आ रही है, क्योंकि यूपी सरकार ने अब से बहुत पहले ही टेक्सटाइल पार्क बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में। जहां पर कोई टेक्सटाइल कंपनी आती है तो उन्हें जमीन बहुत ही इजली मिल जाती है, वो भी ठीक रेट पर, इससे कि वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके भी विशालकाय फैक्ट्रियां खड़ी कर सकती हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क में उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है, अन्य प्रकार की टैक्स में भी सरकार राहत देती है और इसीलिए यूपी इनके लिए फेवरेबल डेस्टिनेशन है। लेकिन मेरे हिसाब से बाकी राज्यों को निराश नहीं होना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है हर कुछ महीनों के बाद, लेकिन आपको उनके लिए तैयार होना होगा, आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। ऐसा नहीं कि कहीं घटना घटी और आप उसका अचानक फायदा उठा
लेंगे, इसके पीछे सालों की तैयारी होती है। आप बस अपनी तैयारी करके रखिए और जब भी कहीं मौका मिले उससे लपक लीजिए। यह एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। और बाकी के जो राज्य हैं, खास करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं जो पिछड़ रहे हैं उद्योग के इस लड़ाई में, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए।